हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th का 2018 का सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी फिजिक्स का। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपने बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर न्यूटन और कूलाम पर न्यूटन। तो देखिए, अगर आपने इसका मात्रक निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E=F/Q0, जहाँ पर E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है आपका बल होता है और आवेश क्या है, ये Q0 जो है ये आपका परीक्षण आवेश है। अब देखिए, आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ही सीधा सीधा उसने पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा आपका न्यूटन पर कूलाम। तो इसका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपसे पूछ ले कि इसकी विमा बताइए। तो इसकी विमा क्या होती है, हमें पता है कि बल की विमा क्या होती है mLT-2, और आवेश की विमा क्या होती है AT। इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएंगे, आपकी A भी माइनस में जाएगा और T भी माइनस में जाएगा। ऊपर क्या है आपके पास mLT-2, एक नीचे से जाएगा -1 तो ये हो जाएगा T-3, और ये आपके पास क्या है A, तो इसको लिखेंगे A-1। तो इसकी अगर विमा पूछ ले तो इसकी विमा ये होती है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। आपने बताना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लिया कि आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान, और इसमें कोई भी आपके पास एक गतिमान आवेश है। सपोज आपने मान लिया कि +Q आवेश है आपके पास जो कि इसमें गति कर रहा है। तो इस पर जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपको, इसमें कहा है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 में संबंध है। तो आपने इन दोनों में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है IRMS बराबर √2 I0, सेकेंड ऑप्शन है IRMS बराबर I0/2, IRMS = क्या हो जाएगा I0/√2, IRMS = 2 I0। तो आपने इनमें चारों में से कोई करेक्ट आंसर ढूंढना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होता है। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है IRMS = I0/√2। और यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर वो आपसे पूछ ले यहाँ पर तो प्रत्यावर्ती धारा पूछा उसने, अगर वो पूछ ले आपसे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज वर्ग माध्य मूल मान VRMS और तथा शिखर मान V0 में संबंध, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ आपने वैल्यू चेंज करनी है। I की जगह क्या आएगा आपका VRMS और I0 की जगह क्या आएगा V0, और डिवाइड में एज इट इज़ रहेगा आपका √2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा अगर आपका किस में पूछा जाए, वोल्टेज में पूछा जाए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4। इसमें क्या दिया है आपको, संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमताएं +4D तथा -2D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आपने बताना है कि 2 लेंस है आपके पास जो कि क्या रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। एक लेंस ये है आपके पास और एक लेंस ये है आपके पास। ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के टच में रखे हुए हैं।
तो इनकी फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो है आपका 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये और आपको गिवन डाटा क्या दिया गया है कि क्षमताएं दी गई है आपको। P1 आपके पास है 4D और P2 आपके पास है -2D। ये दो क्षमताएं दी गई है आपको और लेंस की फोकस दूरी पूछी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इजिकल टू क्या होता है 1/f। हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। P1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/f1 बराबर P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। और हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। ऐसे ही सेम P2 को लिखेंगे तो P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको -2D, तो हम लिख सकते हैं 1/f2 बराबर -2 मीटर। अब आपने फोकस दूरी निकालनी है तो सीधा सीधा जो वैल्यू है आपके पास इसमें पुट करिए। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4। 1/f2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2। इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ये, और 4 में से -2 को लेस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है -25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर किस में आ रहा है मीटर में। तो पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो f को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो f इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 1/2 मीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा +50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे क्या पूछा है कि एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। तो ये आपसे क्षेत्र पूछा गया है, तो ये आपकी पड़ते हैं दृश्य क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया दृश्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसको देखना है आपने। प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा है आपसे, कभी आप क्या लिखते हैं, एक फेमस इक्वेशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, E बराबर mc²। ये इसका समीकरण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा है, तो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नोट। ये जो होता है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है आपको। उसने कहा है आपको उसमें कि 1 ग्राम द्रव्यमान शक्ति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 1 ग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि m आपको दिया गया है 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक। इसको हम द्रव्यमान हमें पता है किस में होता है, केजी में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ kg। और हमें पता है अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर mc²। m की वैल्यू आपके पास है, c आपको पता है प्रकाश की चाल होती है, और c की वैल्यू भी आपको पता होती है। तो E बराबर m की वैल्यू 10⁻³ c की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10⁻³ × 3 का स्क्वायर 9 × इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻16।
ये माइनस की है पावर और ये प्लस की है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि 16 में से -3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 9 × 10⁻13 जूल। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इन क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए इनको आपको सॉल्व करना होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आपने इसमें एनपीएन और पीएनपी का प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो देखिए, इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। इसमें पहला दिया गया है आपको पीएनपी, तो आपने क्या करना है, इसमें 2 पी क्षेत्र को और एक पतली तरास एन क्षेत्र की रखनी है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर ये क्या होता है, आपका ई होता है, इसको बोलते हैं हम एमीटर। एमीटर यानी कि संग्राहक। ये बेस होता है आपका, बेस यानी कि आधार, और ये सी आपका संग्राहक होता है यानी कि कलेक्टर। तो इस टाइप से जब इस डायग्राम को आप ऐसे अरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ऐसे आपने एनपीएन का अरेंज करना है। तो इसमें इस बार आपको 2 एन क्षेत्र दिए गए और एक पी क्षेत्र दिया गया है। तो एन और एक इनके दोनों के बीच में पी क्षेत्र की एक पतली तरास रखी हुई है। सेम सिचुएशन होगी यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, ई होगा, ई यानी कि एमीटर, ये सी कलेक्टर और ये बी बेस। तो इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हो डायग्राम को। या फिर एक डायग्राम ये होता है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपका। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये जो आपका एमीटर है इस लाइन पर, और ये जो आपका कलेक्टर है इस पर अलग अलग जगह टच करे, और ये जो बेस, अगर ये तीनों एक ही जगह आपके जॉइंट हो जाएंगे तो ये जो सर्किट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सो आपने इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। सेम इसमें भी इसका प्रतीक चिन्ह यही रहेगा, बस फ़र्क इतना होगा कि इसमें जो करंट है वो अंदर की साइड आ रही है एमीटर से, और इसमें जो करंट है वो एमीटर से बाहर की साइड जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया आपको कि √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलाम के वैद्युत आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको करना बहुत आसान होता है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। वर्ग आप सबको पता है कि वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये वर्ग है हमारे पास, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। वर्ग के प्रत्येक कोनों पर कितना आवेश है, 100 माइक्रोकूलाम। 100 माइक्रोकूलाम, 100 माइक्रोकूलाम। और वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, दे रखी है आपको, √2 मीटर। ये प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये भी, क्योंकि वर्ग क्या होता है, सारी भुजाएं समान होती है वर्ग की। अब आगे उसने क्या कहा है, वैद्युत आवेश रखे वर्ग के केंद्र पर। वर्ग का केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होता है। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात करना है अपने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को केंद्र से जॉइंट कर देते हैं। तो हमने इन सभी को केंद्र से क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, और इसको नाम दे दिया, सेंटर को हमने ओ। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकालनी होगी। सेम ऐसे ही ये दूरी भी आपने निकालनी होगी। तो जो डाटा आपको दिया गया है पहले उसे लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो गिवन क्या दिया है हमें, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, क्योंकि सारे आवेश क्या है, समान है। तो ये है आपके पास 100 माइक्रोकूलाम। ये 100 माइक्रोकूलाम दिया गया आपको, तो इसे माइक्रो से पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है, और ये कूलाम एज इट इज रहेगा आपका। चाहो तो आप इनको कंबाइंड भी कर सकते हैं, कंबाइंड कर दोगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, या फिर एज इट इज रखिए। ऐसे नेक्स्ट आपको क्या दिया गया, इसकी साइड दी गई है। साइड क्या दी गई है, साइड यानी कि ए बराबर √2 मीटर। अब हमें क्या करना है, केंद्र ए से क्या है, कोना जो आपको दे रखा है, बिंदु ए से
केंद्र O तक की दूरी आपने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वर्ग होता है उसके प्रत्येक कोण का योग, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और सभी कोणों का योग कितना हो जाता है, 180। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। तो ADC, इन ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है इसमें आपका, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण है आपकी, ये लंब है और ये आधार है। तो ये आपको कितना दिया गया है, √2 है, और ये कितना है आपके पास, √2 है, और ये आपको नहीं दिया है, आपको इसने निकालना है। तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर, लंब √2 है आपके पास, √2 का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, और ये भी 2। AC का स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे 4, और इधर क्या है, AC का स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और हमें पता है, और ये √4 है आपका, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हो जाएगा 2 मीटर। तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, AC की वैल्यू आई है आपके पास 2 मीटर, ये है आपका AC। अब हमें पता है इतनी डिस्टेंस ही है, इतनी डिस्टेंस ही है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट AO या OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये सारी आपस में बराबर है। और यहाँ पर क्या है, ये पूरा आपके पास क्या है, ये 2 है, और इनको डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर। या फिर आप ये भी लिख के दिखा सकते हो कि यहाँ पर लिख देते कि AC बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस OC, यानी कि 1 + 1 बराबर कितना होता है, 2, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 मीटर लिखा है। ऐसे इसको आगे करते हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सेंटर O पर परिणामी विभव निकालना है सभी पॉइंटों से। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं हम, बिंदु A से तो बिंदु A के कारण केंद्र O पर परिणामी विभव नहीं, पहले केंद्र O पर वैद्युत विभव निकालेंगे। केंद्र O पर वैद्युत विभव, तो हमें फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, इसको ले लेते हैं VA, ठीक है। VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक। R हमने अभी निकाली है वैल्यू, और ये आपके पास है, तो रखिए वैल्यू। तो ये कितना है आपके पास, इसको रख सकते हैं हम 9 इंटू, या इसको एज इट इज़ रखिए अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है आपके पास 100 इंटू 10⁻⁶, और डिवाइड में कितना है, 1, ठीक। अब क्या करना है आपने, ये वैल्यू तो आपने निकाल ली VA, तो इसको राइट करिए इक्वेशन फर्स्ट ना। इसी प्रकार हमें क्या करना है, बिंदु B के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास 100 इंटू 10⁻⁶, और डिवाइड में क्या है आपके पास, 1, ठीक है। सारी वैल्यू क्या होंगी, इस तरीके से आपकी सेम होंगी। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको प्रॉपर करके दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट फिर नाउ बिंदु C के कारण केंद्र O पर वैद्युत
विभव। तो वैद्युत विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइड में R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में 1, ये है। नेक्स्ट फिर नाउ बिंदु D के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव। VD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू Q4 लिख सकते हैं इसको, और ये R, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास 100 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में 1। ठीक है, इक्वेशन इसको 4 मानेंगे, ये आपकी 3rd है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो अब हमें क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। तो केंद्र O पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, और इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। इन सब में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको कॉमन, सारी चीज़ें कॉमन सी है आपकी। तो इन सब को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देन आपका 100 इंटू 10⁻⁻6 भी कॉमन निकलेगा, और आपका अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 देन 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितने होते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू क्या है आपके पास 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 10⁻11 और 10⁻6, तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 को लेस करेंगे 10⁻11 में से, तो 10�5। ये आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और आप एक स्टेप आगे भी कर सकते हो। एक स्टेप आगे क्या कर सकते हो आप, देखिए पॉइंट कहाँ पर है, एंडिंग पार्ट पे, तो इस पॉइंट को इधर जंप कराइए, ये क्या हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁵ 6 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीका हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितनी मार्किंग का क्वेश्चन आपके लिए आपके पास आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको काम करना होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक, तो देखिए एक तरीका ये भी है आपका। तो हमने क्या निकाला कि जो VA है आपका कितना आया, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, ये आपके पास आया था। इसको हमने लेट कर लिया था इक्वेशन 1। तो देखिए सारी वैल्यू क्या आएंगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो परिणामी विभव होगा, या फिर एक काम करिए कि VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, ये सारे जो वैद्युत विभव होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव। तो इसमें क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, इन सब को तो हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 इंटू इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू 10⁻6। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 36, 10⁻9 और 2 ऐड करेंगे 10⁻11 इंटू 10⁻6। 36 इंटू, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड,
तो 11 में से -6 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर एक स्टेप आप आगे बढ़ा करके लिखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पॉइंट आपको नहीं दिखाई देती है वहाँ पॉइंट कहाँ होती है, एंडिंग पार्ट पर। तो पॉइंट को इधर जंप कराएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर, जब पॉइंट आप राइट टू लेफ्ट जंप कराते हैं तो पावर ऐड होती है, तो 10 की पावर 6 और इसका यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत आसान तरीका है आपका क्वेश्चन को अटेंड करने का। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। आपको क्या दी गई है, एक समांतर प्लेट संधारित्र दी गई है, तो हमने इसका डायग्राम बनाया है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है आपकी, जिस पर ये एक प्लेट x और एक प्लेट y ली है हमने। इसमें क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट को हमने क्या कर दिया है, पृथ्वी से अटैच कर दिया, यानी कि ज़मीन से जोड़ दिया है। और इसको आप किसी भी इलेक्ट्रिक से जोड़ सकते हो, मशीन से, जैसे कि आपने किसी भी बैटरी से इसको जोड़ रखा है, ठीक है। तो देखिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो लिखेंगे। थ्योरी में क्या दिया गया है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। हमने मान लिया कि ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी कि ये प्लेट है, जो ये प्लेट है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। और फिर क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, d। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के बराबर 1 है। इन दोनों प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितना है आपका, के बराबर 1, यानी कि ये वायु में रखी हुई है आपकी। और आपको आगे दिया गया है कि प्लेटों पर क्रमशः +q व -q आवेश स्थित है। लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे आप अपने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कि वो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो अब हमें पता है कि ये प्लेट है और इस पे आवेश है, तो आवेशित प्लेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए। तो आपने बताना है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है कि उस जो प्लेट है उस पर जो आवेश है वो, सपोज मान लिया कि इस प्लेट को क्यू आवेश दिया गया है और इस प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है इसका a, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एक नंबर में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है आपसे। तो इसको लेट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कुछ ना कुछ, तो लिखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है आपका E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये जब दो प्लेट होती है उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका सूत्र है। इसको लेट करेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा है और ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट पुट इक्वेशन 2, E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन थर्ड, अब इन दोनों प्लेटों के बीच आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली है, प्लेट पर कितना आवेश होता है वो घनत्व, आवेश घनत्व कितना होता है वो भी निकाल लिया। अब इन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है ये भी आपने बताना है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, फॉर्मूला होता है V = इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में तीव्रता जो है वो कितनी है E, और इनके बीच की दूरी क्या है D, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा ED। इस वैल्यू को पुट करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V = E की वैल्यू कितने, QA एप्सिलॉन नोट और इनटू D। इसको लेट करिए इक्वेशन 4। हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, और धारिता में हमें विभव की ज़रूरत पड़ती क्योंकि दो प्लेट है और विभव
कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होता है आपका। तो इसलिए हमने विभव को पहले कैलकुलेट किया है। अब हमें पता है धारिता का सूत्र क्या होता है। धारिता बराबर होती है आपकी C/Q/V। ये धारिता का सूत्र होता है। V की वैल्यू आपके पास है, रखिए इसमें वैल्यू। तो C हो जाएगा Q इंटू डी डिवाइड में A एप्सिलॉन नोट। Q से Q कैंसिल और ये वैल्यू जाएगी आपकी ऊपर, तो C आ जाएगा आपके पास A एप्सिलॉन नोट और डिवाइड में D। ये आपका आंसर है। और इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि इनके बीच जो परावैद्युतांक है वो K है, तब इसका जो फॉर्मूला होता है सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस आपने K को लेके चलना होता है। तो C क्या आ जाएगा आपके पास KA एप्सिलॉन नोट और डिवाइड में D। जब क्या होगा, परावैद्युतांक पदार्थ K होगा, K की वैल्यू 1 नहीं होगी, उस केस में ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तब तक आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़िए। थैंक यू।